हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज की सीरीज में दोस्तों जरूर आपको एक नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है इस सीरीज से। हाँ दोस्तों, बहुत सारे मेरे अभ्यर्थी मैराथन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मैराथन लास्ट तक में मैं चलाऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले आप अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए। ये सितंबर चल रहा है, 1 नवंबर को एग्जाम है। एग्जाम आपका कब है पता है? आपका एग्जाम है 1 नवंबर को। तो अभी क्या चल रहा है? अभी सितंबर चल रहा है। अभी पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट रहेगा तो मैराथन काम देगा। यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर ना तो कोई मैराथन नहीं काम देगा। मेरी बात मानिए, आप अभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक, ठीक है, टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? बताइए। यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग की मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ये दो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल बेकार हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, बहुत कम सही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन में ही आपको आंसर करना है। क्या बोल रहा है पहले आप सही तरीके से समझिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो क्या होगा इसका, क्या कौन सा सही होगा बताइए? टाइम शेयरिंग होगा कि बैच होगा कि यूजर इन्वायरमेंट होगा? दोस्तों टाइम शेयरिंग होगा। अब टाइम शेयरिंग है क्या, इसको समझ लीजिए। टाइम शेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कई यूजर, मींस क्या मैंने बोला दोस्तों, कई यूजर्स एक ही साथ, मतलब एक ही साथ कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम कहिए या तो इसको नेटवर्क भी आप कह लीजिए, मतलब सभी एक ही साथ उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं। समझ में आया? और हाँ, इसमें समय और संसाधनों का भी वो लोग शेयरिंग करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों टाइम शेयरिंग। ध्यान रखिएगा, यह डिफरेंट टाइप के यूजर्स के बीच डाटा शेयर करने और साथ में काम करने के क्या करता है, सुविधा को प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा, टाइम शेयरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कम्युनिकेशन की एक तरीके से कहिए ये बहुत अच्छा उपयोग में लाई जाती है। जितने वर्ड बोला दोस्तों, एक वर्ड आप याद करिए, ये वर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच लैंग्वेज इज द बेटर फॉर द राइटिंग स्ट्रक्चर कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है? बताइए। पास्कल है, फोर्ट्रेन है कि बेसिक है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। दोस्तों लिखने के लिए बोल रहा है, राइटिंग के लिए बोल रहा है, तो कौन सी सही होगी? पास्कल सही होगी दोस्तों। देखिए पास्कल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद कर लीजिए बिल्कुल से, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है। इसका उपयोग हम स्ट्रक्चर्ड कोड बनाने में करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बनाने में दोस्तों? कोड बनाने में, ठीक है, स्ट्रक्चर कोड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें फंक्शन, एक तरीके से कहिए प्रोसीजर्स तथा मॉड्यूल का उपयोग हम कोड में अच्छी तरीके से हम स्ट्रक्चर में किया जाता है। अच्छा, फोर्ट्रेन क्या है इसको समझिए। फोर्ट्रेन दोस्तों एक तरीके से कहिए साइंस मतलब एक तरीके से कहिए साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक एवं इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन के लिए डिजाइन किया गया था। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के, ENGG लिख दूं,
इसके मतलब कि डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बेसिक क्या है? बेसिक दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज मतलब कि प्रारंभिक प्रोग्रामर्स के लिए डिजाइनर, ठीक है, डिजाइन की गई है। किसके लिए? प्रारंभिक प्रोग्रामर के लिए, मतलब शुरुआती प्रोग्रामर के लिए डिजाइन की गई ये भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना मजा आया ना क्वेश्चन में, इसी तरीके डिस्कस करना है। विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का उपयोग करता है? किस भाषा का उपयोग करता है? HTML का उपयोग करता है। किसका? HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसका प्रयोग करता है मशीन कोड, असेंबली कोड, C++, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। क्या लिखा है सब इधर उधर की चीजें दोस्तों, ठीक है। ठीक, ये सब कुछ नहीं सही है, या इसमें आप लगाइए क्या? ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहां पे देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज द सोर्स प्रोग्राम। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, ये सब करता है कंपाइलर, ठीक है। इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज द सोर्स प्रोग्रामर, बिल्कुल सही है। ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि सोर्स कोड को कौन? सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ये OBJ कोड है और ये क्या है? ये है सोर्स कोड, ठीक है। देखिए समझिए थोड़ा, पहले रहता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज रहता है जिसमें ABCD ये सब उपयोग होता है। तो इसको जो कंप्यूटर होता है वो किससे सेव किए रहता है? ये करता है sum.i से सेव, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कोड में ये कन्वर्ट होता है कोई प्रोग्राम, तो ये sum.obj से सेव होता है। फिर ये 0-1 का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? इसके बाद की जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसको लिंकर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? लिंकर के द्वारा। लिंकर उसको सेव करता है sum.exe फाइल। यही है दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये भी सही है, और यहाँ आउटपुट कंपाइलर, ये ऑब्जेक्ट कोड बिल्कुल सही, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, is used to shift processes so they are the contiguous and all free memory is in one block। मतलब डैश का उपयोग प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे सन्निहित हों और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हों। फ्रेगमेंटेशन होता है, कंपैक्शन होता है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द। दोस्तों कंपैक्शन होता है, ठीक है। कंपैक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। कंपैक्शन का प्रयोग समझिए थोड़ा। देखिए यहाँ मेमोरी एक तरीके से कहिए, जो मेमोरी डिवाइडेशन होता है, मेमोरी खंडों कहिए, ठीक है। मेमोरी खंडों को एक साथ रखने के लिए मेमोरी में जो रिक्त स्थान को कम करता है, ठीक है, यह मेमोरी मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो मेमोरी के सही उपयोग और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेमोरी को सही उपयोग, ठीक है, मेमोरी को सही उपयोग और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में मदद
करता है। ठीक है, मदद करता है। समझ में आया? एक कंपैक्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? देखिए, वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है। कभी भी वेरिएबल मतलब गिनती के अक्षरों 0 to 9 से नहीं स्टार्ट होता है। 0 to 9 से नहीं स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें माई वेरिएबल 1 2 3, देखिए ये बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी भी दोस्तों 1 2 3 वेरिएबल ये सबसे नहीं स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये देखिए माई, ये वाला अंडरस्कोर माई वेरिएबल बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तरीके से कहिए, कुछ चीजें बताता हूं यहां पे। देखिए, वेरिएबल नाम केवल A to Z, जितना लिख रहा हूं उतना नोट करिएगा। A to Z इस कैपिटल A to कैपिटल Z, ठीक है, ये स्मॉल z है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला। ठीक है, 0 to 9 और अंडरस्कोर से बना हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर से बना हो सकता है। अब आप कहेंगे यहां सर 0 to 9 लिखें, तो उसका आगे बताता हूं। वेरिएबल नाम किसी भी अक्षर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन किसी स्पेस या विशेष वर्ण, ठीक है, और अंक से शुरू नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरिएबल नाम केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल के छोटे और बड़े अक्षरों का मतलब होता है। यहां क्या लिखा है ये तो देख लीजिए। अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड वेरिएबल नाम नहीं है? तो वो है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है। बचा कौन? ये 1 2 3 वेरिएबल ऐसे लिखते हैं क्या आप? नहीं लिखते ना, तब फिर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, नो टेंशन। यहां पे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम्स एंड डाटा, while the main memory holds program and data currently in use. What kind of organization is this? माध्यमिक मेमोरी कार्यक्रमों और डेटा के लिए दीर्घकालिक स्टोर है, जबकि मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रोग्राम और डेटा रखती है। या किस तरीके का संगठन है? फिजिकल है, लॉजिकल है, स्ट्रक्चर है, कि मोर देन वन ऑफ द। अरे दोस्तों, ये तो फिजिकल है, ये बिल्कुल करेक्ट है, फिजिकल। देखिए, आप एक तरीके से जानते हैं, थोड़ा मेमोरी के बारे में यहाँ पे एक चार्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? मेमोरी के 2 टाइप होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब यहां पे देखिए, प्राइमरी मेमोरी को ही आप वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, आप वोलाटाइल कहते हैं, इसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल। इसी को आप प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्राइमरी मेमोरी के फिर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्या? रैम होता है, और एक रोम होता है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम में फिर एस रैम होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? डी रैम होता है। ठीक है, और रोम के 3 पार्ट, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इधर देखिए, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पी रोम। और यहाँ पे ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में फिर से 2 पार्ट आते हैं। एक मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी,
ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। और ऑप्टिकल में क्या आता है? ऑप्टिकल में सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सब आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि दीर्घकालिक स्टोरेज किस में होगा? तो इसमें होगा, सेकेंडरी मेमोरी में ना। तो ये कैसा होगा? ये तो फिजिकली होगा, जो कंप्यूटर के बंद होने पे भी नहीं समाप्त होता। जब तक कंप्यूटर काम करता है तब कहाँ पे काम करता है? रैम पे काम करता है। तो मतलब इसी को देखिए, एक और लिख लीजिए, प्रोसेसिंग मेमोरी, ठीक है। और ये वाला क्या है? स्टोरेज मेमोरी। जितना पढ़िए उतना कम है दोस्तों। मजा आया? आइए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए 48 में आ गए। हाँ, इफ अ सेमी कॉलन इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्ले बाय द C++। भाई साहब C++ के तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, यदि कथन के अंत में सेमी कॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो C++ द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा? सेमी कॉलन मिसिंग है, स्टेटमेंट मिसिंग है, एरर इन स्टेटमेंट आएगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव आएगा कि नन ऑफ द एबव आएगा? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं आएगा। सही से बताएं आपको, ये सब कुछ नहीं आएगा। ध्यान से समझिए। देखिए, C++ में कोड ब्लॉक के अंत में सेमीकोलन का उपयोग यदि नहीं किया गया है तो C++ में कोई भी स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। मैंने क्या बोला? कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी STMT लिख दूं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इतना समझ में है? ठीक है, नहीं किया जाएगा। यह कैसा है? यह एक क्या है दोस्तों? यह एक एरर होगा, एरर हो सकता है और कोड कंपाइल नहीं हो सकता है। और कोड भी क्या होगा दोस्तों? नो कंपाइल, मतलब कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, कंपाइल नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोड कंपाइलर द्वारा स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 49, a set of libraries that provides programmatically access to the some kind of graphics 2D function is। पुस्तकालयों का एक सेट है जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के ग्राफिक्स 2D फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। वो ग्राफिक्स पैकेज होता है कि फॉर्मेटिंग पैकेज होता है कि एनिमेशन पैकेज होता है कि मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव? बताएगा वो दोस्तों होता है ग्राफिक्स पैकेज। देखिए, ये एक तरीके का क्या है दोस्तों, ये मैं बता दूं, ये एक तरीके का क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम ग्राफिक्स के इमेज को डिजाइन, ठीक है, संपादन और प्रस्तुत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह पैकेज में जैसे आर्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, मल्टीमीडिया कंटेंट, ठीक है, विजुअली कहिए आकर्षण बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। पुस्तकालयों का एक सेट जो प्रोग्रामेटिक रूप से किसी प्रकार के ग्राफिक्स 2D फंक्शन तक ये क्या करता है? एक्सेस प्रदान करता है। ग्राफिक्स पैकेज के अंतर्गत ये सब चीज़ें आता है। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज टू द कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम C++ कहीं पे दिया है, Ctrl+F9, ये देखिए C में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ पूछना है। देखिए ये क्या बोला है? एक तो कंपाइल, ठीक है, कंपाइल एंड रन की बात किया है, तो कौन सा सही है? इसका C ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट? अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले C++ के जो क्वेश्चन है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामर के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये रामबाण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है केवल, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने लगा दिया था। ठीक,
व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट, अन्य यूनिट को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, बताइए क्या उत्पन्न करती है अदर को कंट्रोल करने के लिए, टाइमिंग सिग्नल्स को, कमांड सिग्नल्स को, कंट्रोल सिग्नल्स। अरे दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका टाइमिंग सिग्नल सही होगा, ठीक है, ये वाला नहीं सही होगा। अच्छा टाइमिंग सिग्नल है क्या, इसके बारे में भी तो जानकारी हमको होनी चाहिए कि टाइमिंग सिग्नल है क्या। तो देखिए कंट्रोल यूनिट एक तरीके से क्या है, पहले कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। कंट्रोल यूनिट एक तरीके का क्या है दोस्तों, ये हार्डवेयर है, सबसे पहले हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक, जो कंप्यूटर के सभी अन्य कंपोनेंट को कैसे कमांड को व्यक्त करना है यह यही निर्धारित करता है। अन्य यूनिट्स को कैसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल मतलब टाइमिंग सिग्नल को उत्पन्न करती है, ये यही निर्धारित करता है, ठीक, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन C++ में, निम्नलिखित में से किस उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग C++ में किया जाता है। HG CPP की ये देखिए कोई सा प्रोग्राम होता है .cpp से हम टर्बो में सेव करते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। और यहाँ पे H सही होना चाहिए, C, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा ये H है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा ही है उपयोगकर्ता परिभाषा हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग तो H होता है। जैसे C++ का क्लास की डिफिनीशन हेडर फाइल में रखी जा सकती है और इसका नाम जैसे कि माई क्लास डॉट एच होता है। क्या होता है दोस्तों, माई क्लास डॉट एच हो सकता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाई अ CPU इज। अब देखिए C++ के क्वेश्चन खत्म, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चल रहा है क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। CPU द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग तकनीकी है, क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, बताइए कौन सा सही है इसका। इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोर देन वन ऑफ, क्योंकि डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, इमीडिएट होता है। कितने तरीके के होते, देखो कितने तरीके के मतलब कि एड्रेसिंग होता है उसको आप समझिए। CPU द्वारा नियोजित सबसे आम एड्रेसिंग है उसको समझिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहला डायरेक्ट एड्रेसिंग, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग। दूसरा लिखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तीसरा आएगा इमीडिएट एड्रेसिंग और चौथा आएगा आपका रजिस्टर एड्रेसिंग। क्या आएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग। और पांचवा आएगा दोस्तों आपका, पांचवें नंबर पे वो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग आएगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग आएगा, ठीक है। पांचवा क्या आएगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग आएगा, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से ये C++ का क्वेश्चन है, अच्छा लेकिन क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट। क्या होता है यह निम्नलिखित C++ कथन संकलित और निष्पादित किया जाए। देखिए इंट, इसका मतलब क्या होता है, PTR पॉइंटर कह रहा है, इक्वल नल, ठीक है, तो डिलीट PTR। दोस्तों ये तो बिल्कुल करेक्ट कोड है, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक, इसमें कोई एरर नहीं है, ध्यान रखिए। कोई एरर है क्या इसमें, द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, नहीं दोस्तों ये करेक्ट है। द प्रोग्राम इज द कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। द प्रोग्राम गिवन है कंपाइल टाइम एरर, कुछ नहीं देगा, सही है।
यहाँ पे देखिए द वेरियस डिवाइसेस स्पेस आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड। विभिन्न उपकरणों में डेटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए स्पेस का उपयोग किया जाता है। मल्टीपल बसेस का कि बफर रजिस्टर, स्पीड इनहेंस सर्किटरीज का कि मोर देन वन। अब दोस्तों बफर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बफर रजिस्टर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए अगर हम कहें इसके यही क्वेश्चन में ही विभिन्न उपकरणों में डाटा ट्रांसफर गति में अंतर को दूर करने के लिए ना, मतलब डिफरेंस को दूर करने के लिए हम बफर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। या किसी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सिस्टम में डेटा को अस्थायी रूप से, एक तरीके से कहिए टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी रूप से स्टोर्ड करने और प्रोसेसिंग के दौरान इसको अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? PCI बस का करते हैं, मल्टीपल बस का करते हैं कि SCSI का बस का करते हैं? दोस्तों PCI का बस का करते हैं। PCI का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले जानो आप, कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस का एक ये क्या है? कंप्यूटर इंटरफेस है। ये कैसा है दोस्तों? ये एक कंप्यूटर इंटरफेस है। कंप्यूटर इंटरफेस है जिसका उपयोग प्रोसेसर बस की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ अगर कहें जनरली यह एक डेस्कटॉप में विभिन्न ऐड ऑन कार्ड पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, PCI बस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एक ही पते का साझा करते हैं। ये तो सही है दोस्तों, पहला ही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, एक ही पते का एड्रेस करेंगे। ठीक है, दो पते का डिफरेंस पते का एड्रेस नहीं करते। यहाँ पे कहाँ से? यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव द सेपरेट। ये देखिए यहाँ से गलत हुआ। द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव एंड एसोसिएट, यहाँ से गलत हुआ। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए, व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम ADDXY। उस संबोधन को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग ADDXY फॉर्म में निर्देश में किया जाता है? इनडायरेक्ट, इंडेक्स, एब्सोल्यूट, बिल्कुल करेक्ट। सी ऑप्शन इसका सही है, एब्सोल्यूट। ठीक है, क्या मैंने बोला? एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड एक प्रकार का एड्रेसिंग मोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है। किसका किसका? ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रामिंग एंड असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में किए। इस मोड में किसी इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेट को अच्छा सटीक मेमोरी एड्रेस ये प्रदान करने में सक्षम होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तरीके से कहिए दो शाखाओं को जोड़ता है एब्सोल्यूट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक C++ का है, ध्यान रखिएगा। Which of the following correctly declare an array in C++? निम्नलिखित में से कौन सा C++ में एक सारणी को सही ढंग से घोषित करता है? देखिए यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ये यहाँ से गलत हो गया। ठीक है,
यहाँ पे इंट एरे तो कोई अंदर नहीं डाला हुआ, ये मझिला ब्रैकेट ये सब नहीं होता है, यहीं से गलत हो गया। इंट एरे ये देखिए बड़ा ब्रैकेट में टेंडर है, ये सही करेगा। ठीक है, ये तो सब जब आप कोड रन करोगे तभी ये चीज़ सब चीज़ें सही है समझ में आती हैं कि कहाँ पे इसमें गलती है। इसको देखो, एसक्यूएल विब्स आर आल्सो नोन एज, एसक्यूएल विब को डैश नाम से भी जाना जाता है, सिंपल टेबल्स, वर्चुअल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स टेबल। एसक्यूएल व्यू को और किस नाम से जाना जाता है, तो वर्चुअल टेबल के नाम से जाना जाता है। अब ये वर्चुअल टेबल क्या है, ठीक है, इसके बारे में तो बनता है कुछ ना कुछ जानना। ठीक, देखिए या डेटाबेस में स्टोरेज डेटा को अलग अलग तरीकों में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाता है। ठीक है, जिससे डेटा की प्राप्ति और प्रस्तुति दोनों को हम सरल बना सकें। ठीक, समझ में आया दोस्तों? आज यहीं तक था ये क्वेश्चन की सीरीज में। हाँ, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया है, आप इन 20 क्वेश्चनों को हल करिए अच्छे से। आगे एक दिन में मैं कम से कम देखिए लगातार 2 वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों वीडियो को दिन भरे में 2 वीडियो आप अच्छी तरीके से देख डालिए, और पूरी प्लेलिस्ट पुरानी जो है उनको भी आप साथ में देखते रहिए। जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोग शेयर करें, लाइक करें। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं ज़रूर दूर करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।